उद्यमी जो ने रखा जो भी ये पर्यावरण की वजह से स्कूल बंद करो, भाई स्कूल कौन सा पर्यावरण को खराब करते हैं। ये सोचने वाली बात है, जब पर्यावरण खराब है, एक्वाई लेवल बढ़ गया तो उसको कम करने के प्रयास करने चाहिए, ना कि पब्लिक को छुपा दो, बच्चों को छुपा दो, बच्चे छुप जाएंगे, ठीक है, घर में बंद कर दो, कैद कर दो, क्या उससे एक्वाई लेवल सुधर जाएगा? वो लेवल तो तभी सुधरेगा जब उसके लिए सरकार प्रयास करेगी, उचित कदम उठाएगी, जो इस तरह का पोल्यूशन फैलाते हैं उन पर रोकथाम लगाएगी। ठीक है, हर बच्चे के पास मोबाइल तो होता नहीं है, फिर वो क्या ऑनलाइन पढ़ेगा? मतलब किसी के पास मोबाइल नहीं है, हर बच्चे के पास नहीं पाए जाते मोबाइल, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? बिल्कुल, हर बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता, हर एक की स्थिति में अच्छी फाइनेंस अच्छी नहीं होती है कि मोबाइल ले पाए। अब ये चीज़ तो सरकार को समझनी चाहिए ना, वो एक फरमान जारी कर देती है कि ऑनलाइन क्लास लगाओ। भाई ऑनलाइन क्लास होती क्या है? आपने नाम तो रख दिया ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का एक्चुअल रिजल्ट क्या आया वो स्कूल से पूछो ना, पेरेंट्स से पूछो, जो स्कूल रिजल्ट बनाते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम भी लिए हैं, क्या रिजल्ट आया उनका? सरकार ने जानने की कोशिश की ऑनलाइन क्लासेस का क्या असर हुआ, कितनी नॉलेज बढ़ी बच्चों की? नहीं जानने की कोशिश की, बस नाम ऑनलाइन क्लासेस रख दिया कि स्टार्ट कर दो जी। बच्चा होता ही नहीं है, जब तक उसको समझ नहीं आती इन चीज़ों के बारे में, उसका भविष्य खराब हो रहा है, उससे पढ़ाई से उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, तब तक वो ऑनलाइन क्लासेस में इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। छोटे बच्चों को हमेशा प्यार से समझा के ही काम कराना पड़ता है, और वो टीचर स्कूल में आता है तो टीचर समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं और उनके एक ऑब्जर्वेशन में रहता है, तो छोटे बच्चे ऑब्जर्वेशन में ही काम करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस कोई इसका रिजल्ट नहीं है, किसी बच्चे का नेटवर्क काम नहीं करता, किसी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, किसी की बैटरी चार्ज नहीं होती, किसी का नेट पैक नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई से बचने के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस ऑन कर देते हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं और बाहर खेलने चले जाते हैं। तो टीचर की नज़र में प्रेजेंट देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली वहाँ पे मोबाइल के सामने प्रेजेंस नहीं देते। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो स्कूल वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आते रहते हैं। अब इसको समस्या क्या समाधान है? कुछ भी नहीं है, बजाय सरकार को इस तरह का माहौल बिगाड़ने के और पर्यावरण को दुरुस्त करना चाहिए, और स्कूलों पर इस तरह की बंदिशें जो बार बार लागे, जो बच्चों का एजुकेशन खराब कर रही है, जो देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, इसको नहीं होने देना चाहिए। ठीक सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश राणा है। सर क्या मुद्दा है स्कूल का? स्कूल बंद होने पे जो वायु प्रदूषण को लेकर क्या मुद्दा है जी? सर, जो सरकार ने ये स्कूल बंद किए हैं वायु प्रदूषण का सहारा लेते हुए जी, ये बिल्कुल ही गलत कदम है जी। हम सरकार की पूरे जोर शोर से बर्दाश्त ना करते हैं, क्योंकि ये लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल बातें हैं। इसके पीछे कोई भी तर्क नहीं दिया सरकार ने। सरकार ये कह रही है कि स्कूल बंद कर दो तो बच्चे पोल्यूशन में इफेक्ट नहीं आएगा जी। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ स्कूल है वहीं पे बच्चे का घर भी है। अब स्कूल में आएगा तो कोरोना हो जाएगा जी, और अगर वो घर में रहेगा तो उसको पोल्यूशन से वो परेशान नहीं होगा जी। मतलब रैली में जाएगा तो कोरोना नहीं होगा, स्कूल में जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। उस थ्योरी पे भी काम किया जा रहा है पोल्यूशन। तो हम वही बात करें ना कि पहले था कोरोना का सहारा, अब ले लिया पोल्यूशन का सहारा। अब कहता है स्कूल में आएगा तो पोल्यूशन से वो बीमार हो जाएगा, लेकिन बच्चे का जो घर है वो स्कूल के साथ ही पड़ोस में है और घर में रहता है तो फिर उसका पोल्यूशन से इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कैसे हो सकता है? और जितने भी स्कूल हैं इंडस्ट्रियल एरिया में तो है नहीं। आप ये समझिए, पहले जितने भी स्कूल हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में है सारे के सारे, वहीं पे बच्चे रह भी रहे हैं, वहीं पे ग्राउंड भी है, वहीं पे गली मोहल्ले भी है, वहीं भी मार्केट भी है। अब बच्चा स्कूल आएगा तो पोल्यूशन से अफेक्टेड होगा, लेकिन स्कूल ना जाके बाजार में जाता है, खेल के ग्राउंड में जाता है, गली में खेलता है, तो फिर उसको पोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। ये कौन सा लॉजिक है? तो समस्या यहाँ है, हम इस कदम का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का वैसे विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे कोई लॉजिक तो बताओ, वो बच्चा जाएगा कहाँ? और वैसे भी अगर बच्चा स्कूल में नहीं गया तो बाहर ही घूमना है उसने, तो सड़कों पे घूमना है उसने, फिर क्या होगा उसका? उससे सेहत तो ज़्यादा खराब होगी। हम ये कह रहे हैं जो हमारा स्कूल है वो एक कॉम्पैक्ट प्लेस है, अगर बच्चा स्कूल में आता है तो 6 से 7 घंटे तक वो सेफ है। इससे सेफ जगह कोई नहीं है बच्चे के लिए स्कूल के अलावा, लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं भी एक स्कूल का ही संचालक हूँ। छोटे स्कूल के जो अपने जो लेबर वर्क के बच्चे आते हैं वो स्कूलों में आते हैं हमारे पास जी। और उसका इफेक्ट पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है कि गरीब है, गरीब तो वैसे मर जाते हैं, बिल्कुल उसे पर्यावरण से नहीं मरता, वो भूख से मरता है। अब बच्चे जो है उनको लेबर बनाना चाहते हैं, जो लेबर के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अफसर बने, तो वो क्या लेबर ही बन के रहेगा? जैसा ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई भी पूरी होती नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पास ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं, उनका एक फ़ोन होता है, उसकी या तो मम्मी के पास होता है या पापा के पास होता है, ये दोनों जॉब करने चले जाते हैं। अब ये स्कूल बंद कर दिया, वो कमरे पे है, माँ बाप तो चले गए ड्यूटी पे, बच्चा कहाँ घूम रहा है?
अब कुछ नहीं है। जो पढ़ाई स्कूल में हो सकती है वो घर में क्यों ना हो पाएगी? स्कूल में तो होती है, साथ में बच्ची सेफ्टी है। वो जो बच्चा कमरे पे है वो कहीं पे भी जा सकता है, गायब भी हो सकता है। कई बार आए भी होंगे कि बच्चा गायब होगा, ढूंढ रहे हैं पेरेंट्स, ड्यूटी पूछते हैं जब पुलिस वाले थे आप कहाँ थे, तो जब हम ड्यूटी पे थे, बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, किसके सारे छोड़ गए। इसलिए वो इन पास के स्कूलों में करवाते हैं ताकि वो 7-8 घंटे मतलब स्कूल में रहे, उसके बाद वो आ जाते हैं। इतने बच्चा उनको मिल जाता है कमरे पे, क्योंकि 4-5 बजे छुट्टी होती है। जो हम जैसे स्मॉल बजट स्कूलों में आते हैं तो वो 4-5 बजे तक छुट्टी करते हैं बच्चों की, क्यों एक्स्ट्रा क्लासें लगा के वो बैठे रहते हैं स्कूल के अंदर और वो स्टडी करते हैं, खेल कूद भी कराते हैं। तो उसके बाद वो कमरे में चले जाते, इतने पेरेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स सेटिस्फाई रहते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए तो बिल्कुल बेकार है, वो तो ऑनलाइन यूज करते ही नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं, हम बड़े स्कूलों के ऑनलाइन ये कहते हैं कि भाई ऑनलाइन सक्सेस है, सक्सेस उन स्कूलों की है जो बड़े स्कूल है, जिनके पेरेंट्स के पास अच्छा फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, कमरों में बैठे रहते हैं। वो तो एक ट्यूटर भी साथ में लगा के रखते हैं, वो तो चलो ड्यूटी पे चले जाते हैं, लेकिन उनका ट्यूटर पास बैठा रहता है, वो उनको स्टडी कराता रहता है ऑनलाइन। वो स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी रहती है, वहाँ से उनकी आंखें भी खराब नहीं होती हैं। यहाँ तो बच्चों की आंखें खराब हो रही है, मोबाइल में कितना वो रहता है। स्कूल में बच्चे आते हैं उसकी सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर? सेफ्टी के लिए बच्चा भेजते हैं स्कूल में आते हैं तो उनके लिए क्या हुआ है? उनके सेफ्टी के लिए सबसे पहले आते हैं उनको सैनिटाइज, हैंड वॉश और सैनिटाइज कराया जाता है। बच्चों का गैप देके वो बैठते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। और उनका फिर हमने पेरेंट्स को दबाव में नहीं कि भाई सभी को भेजो, उनकी इच्छा अनुसार लेटर लिया जाता है बाकायदा कि भाई आपके इच्छुक है ऑफलाइन के लिए तो आप बच्चों को भेज सकते हैं। तो वो अपना लेटर देते, जमा करके जाते हैं, उसके बाद उन बच्चों को उठाया जाता है। और ऑनलाइन लेना चाहे तो वो ऑनलाइन भी ले सकता है। तो दोनों हमने प्रावधान दे रखे हैं। तो अब तो मतलब सरकार हमारी ये समझ में नहीं आती। अब पहले कोरोना था, चलो वो एक बीमारी आई थी, वो सबसे तकरीबन सब कुछ खुल चुका है उससे, अब ऐसे केसेस भी नहीं आ रहे हैं। बच्चों में तो मेरे ख्याल में आए भी नहीं होंगे, गुड़गांव से मुझे नहीं लगता कोई 1-2 बच्चों में आ गए। तो ये नहीं कि भाई कोरोना बच्चों में आया, नहीं, बच्चों में कुछ आया ही नहीं है। और उसके बावजूद अभी भी देखो तो अभी भी रिजल्ट एकदम सही है बच्चों के लिए। अब पर्यावरण का बहाना मार के करके आपने फिर क्लोज करा दो। अरे बच्चों को भविष्य तो देखो कहाँ जा लेके जा रहा है। अरे बंद भी कराते हो भाई, हम जैसे जो व्यवसाय वाले हैं, हमारा तो ये बिजनेस ही है, सेवा की सेवा है और बिजनेस का बिजनेस है। तो उन टीचरों को भी सैलरी की तरफ ध्यान दीजिए। वो तो जब भी पैसा देते हैं जब बच्चा स्कूल में आता है, नहीं तो वो पैसा नहीं देते। क्लियर है इस चीज़ का, नहीं दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा इन्हें। उनके पेशेंट तो वो पेरेंट तो कहते हैं कि हम मतलब उनको स्कूल की बच्चों की फीस देते हैं, ऑनलाइन की भी बच्चों की फीस देते हैं। नहीं, ऑनलाइन का कोई मतलब कि अगर 5% या 2% पेरेंट्स ने दे दिया तो दे दिया, नहीं वो तो सारे कहते हैं हम देते हैं ऑनलाइन भी फीस। आपके पास हमारे पास रिकॉर्ड रखा है, अभी इनकम टैक्स की रिटर्न जाने वाली है, उसमें भी दिख जाएगा कि हमें क्या मिला, कितना डेट्स खड़ा हुआ है। अभी भी 25-25 हज़ार मैं हर साल अपने रिटर्न जमा करता हूँ, उसमें हर चीज़ दिखाता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा सरकार को कि डेट हमारा कितना खड़ा है। क्लियर साहब, आपका क्या कहना है जी? देखिए, वायु प्रदूषण जो है कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है जी। गुड़गांव का AQI जो है हमेशा से खतरे के निशान से ऊपर रहा है, हमेशा से खतरनाक रहा है। तो उसकी कोई किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जाता उसको ठीक करने के लिए। और ये मूर्खतापूर्ण जो निर्णय ले लेते हैं कि स्कूल बंद कर दो। भाई साहब, बंद करना किसी चीज़ का सोल्यूशन है क्या? आप ये बताइए कि हमने वो ये कदम उठाए हैं, क्या स्कूल बंद करने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्कूलों का पोल्यूशन में योगदान ही ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़ें जो बार बार कही जाती है कि भाई बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। भाई साहब, एक दिन में तो इफेक्ट करेगा नहीं। एक दिन पोल्यूशन में आ गया तो आदमी एक दिन तो आग में भी घुस जाता है, उसमें उस टाइम भी इफेक्ट इतना नहीं हो पाता, वो वहाँ से भी बच जाता है। तो एक दिन तो इफेक्ट करेगा नहीं। सरकार और जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है या जो भी निगम है, जो भी ऐसी सोसाइटी है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्कूलों को बंद कर दी। असल में ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं बिना बुद्धि के लोग जो सिर्फ इनके कहने से चले, इनके इशारे पे चले। ये भविष्य में ऐसे लोग, मजदूर लोग चाहते हैं जो बिना किसी सोच के समझ के इनके इशारे पर, एक इशारे में आग में कूदने को, कुएं में कूदने को तैयार हो। इसलिए इस सरकार का बड़ा गलत डिसीजन है, हम इसकी निंदा करते हैं और सारे पेरेंट्स से, सारे स्कूलों से अपील करते हैं कि इस बारे में अपने विचार दें, अपने प्रशासन को बताएं कि ये गलत है। इसके दूसरे और हजारों सोल्यूशन हो सकते हैं, वो बताइए कैसे हो सकता है। बंद करना मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ का सोल्यूशन। अगर बंद करना ही सोल्यूशन है तो फिर हमेशा से यहाँ AQI बढ़ा हुआ है, हम परमानेंट बंद कर देते हैं, हमें लेटर दे दीजिए, सब बंद कर दो जी, और सरकारी स्कूलों को परमानेंट बंद कर दीजिए। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। आपकी बहुत बढ़िया बात है। जब घर में बच्चा, ये जो लॉजिक यहाँ दिया गया कि बच्चा घर में रहता है तो वो सुरक्षित है।
भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ, क्या घर किसी दूसरे पर्यावरण पे है, उधर पढ़ाई तो खराब होती है। किसी दूसरे ग्रह पे है, वहाँ भी उतना ही पोल्यूशन है। फिर कहते हैं कि घर में 4 दीवारी के अंदर शायद सुरक्षित है। भाई साहब मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा घर में नहीं रहता जब खाली होता है, गली में या ग्राउंड में खेल रहा होता है। और सर ये ऑनलाइन क्लास के लिए आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ऑनलाइन क्लासेस पिछले 2 साल से कराई जा रही है, कितना असर हुआ? जब बच्चे हमारे पास आए तो हमें पता चला भाई साहब ऑनलाइन क्लास देने का कोई फायदा नहीं, बच्चा 0 का 0, बच्चा उल्टा उसके दिमाग पर असर हुआ है, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई है, वो फ़ोन देखने का आदी हो गया है, और जब उससे फ़ोन छीना जाता है तो बच्चा इस तरह की हरकतें करता है कि समझ ही नहीं आता। और ऑनलाइन क्लासेज का आपने असर देखा समाज पर किस प्रकार का पड़ा है, किस प्रकार से अनेक को अश्लील चीज़ें खुल जाती हैं ऑनलाइन क्लास देते देते, और वो बच्चा उनको देख रहा होता है। टीचर्स के साथ टीचर की नहीं मानता है, ऑनलाइन बैठा वो कुछ फ़ोन में कुछ और देख रहा है, टीचर को पता ही नहीं है, और उसके बाद पेरेंट्स को कह दिया जाता है जी आपका बच्चा ऐसा है। अरे आपका बच्चा ऐसा नहीं है, आप माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा ऐसा हो, उसका बिहेवियर बिगाड़ने में आप काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेज सक्सेस नहीं है। अगर ऑनलाइन क्लासेज सक्सेस होती तो ज़रूरत ही नहीं थी स्कूल खोलने की, ऑनलाइन सब चल रहा है। IIT हमारा पढ़ा रही है ऑनलाइन, तो वो भी वहीं से पढ़ सकता है, वो पहली से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाती है, ऊपर से इंजीनियरिंग भी कराती है, तो क्या ज़रूरत है फिर स्कूलों की, कॉलेजों की भी जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन करा लेंगे।